नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में जारी माथापच्ची के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने पद से दिया इस्तीफा। साथ ही उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। 29 नवंबर को हो सकती है नई सरकार की शपथ ग्रहण विधि। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा किया स्वीकार। उन्होंने नई सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक सीएम बने रहने की एकनाथ शिंदे से कही बात। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम के ऐलान पर शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस है पीएम मोदी और अमित शाह के गुलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तय करेंगे सीएम का नाम। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी घमासान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का आया बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र में सीएम पद पर जारी सस्पेंस जल्द हो जाएगा खत्म। बीजेपी हाईकमान ने कर लिया है फैसला कि देवेंद्र फडणवीस बनाए जाएंगे अगले मुख्यमंत्री। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान दिवस के मौके पर कहा, संविधान सत्य और अहिंसा का है किताब, वह हिंसा का नहीं देता है इजाजत। संविधान अहिंसा का दिखाता है रास्ता। इस मौके पर उन्होंने जाति जनगणना का भी किया जिक्र। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराने की आग्रह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियां पंथ को देश से ऊपर रखेंगी तो दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी हमारी आजादी। संविधान दिवस के मौके पर राजनीतिक दलों से बोले जगदीप धनखड़। भारत ने की बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों की ओर से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण इस घटनाओं के अपराधी अभी भी है फरार। इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की करते हैं मांग, अगर जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी शामिल हो अधिकार। यूपी के संभल जिले में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर शुरू हो गई है सियासत। समाजवादी पार्टी ने संभल की हिंसा को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में लगाए विवादित पोस्टर के जरिए सूबे की योगी सरकार पर साधा सियासी निशाना। संभल हिंसा कांड को लेकर दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है आरोपी नंबर 1 और सोहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2। एफआईआर में कहा गया है कि जियाउर रहमान बर्क ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए भीड़ को हिंसा के लिए है भड़काया। मणिपुर में दो जातियों के बीच एक बार फिर भड़क उठी है संघर्ष। मणिपुर विधानसभा के 10 विधायकों ने की पूरे राज्य में AFSCPA कानून लागू करने की मांग। मणिपुर के कई इलाके इस कानून के विरोध की आग में फिर से हैं जल रहे। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रेड 4 रहेगा लागू। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी है बहुत खराब। कई पॉइंटर्स पे बैरिकेड तक नहीं थे तो कई पॉइंटर्स पे नहीं थे स्टाफ। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अभी हालत ऐसे नहीं है कि इसमें दे दी जाए राहत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी से कहा कि वह तय करे कि क्या स्कूल खोले जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन होगी पढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संविधान दिवस के मौके पर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन नहीं करने का लगाया आरोप। भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के कथित व्यवहार को बताया अहंकार। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संसद के कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी इतने अहंकारी है कि उन्होंने राष्ट्रपति का अभिवादन भी नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वह आदिवासी समुदाय से आती हैं और वह एक महिला है। राहुल गांधी है कांग्रेस के राजकुमार। यह कैसी है ओछी मानसिकता। राजधानी दिल्ली में कारोबार चलाने वाले उन दुकानदारों, कारोबारियों और एजेंसियों की अब खैर नहीं जो वजन में कम सामान तौलने के हैं आदी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली लीगल
मेट्रोलॉजी एनफोर्समेंट रूल्स 2011 में महत्वपूर्ण संशोधनों को दे दी है मंजूरी। इंडिया गठबंधन में भी दिखने लगा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार का असर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाया, कहा इंडिया गठबंधन को मजबूत नेता की है जरूरत। 7 बार लगातार विधायक रह चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामदेव राय चौधरी की 85 साल की उम्र में हुआ निधन। वाराणसी के एक अस्पताल में श्यामदेव राय चौधरी ने ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तस्वीरें शेयर कर श्यामदेव राय चौधरी के निधन पर व्यक्त किया दुख, कहा उन्हें हम कहते थे दादा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नाम चल रहे हैं सबसे आगे। शिंदे गुट का दावा, उनके चेहरे पर लड़ा गया चुनाव और जीता गया है, इसलिए उन्हें चाहिए सीएम बनाना। जबकि भाजपा का कहना है कि हमने दर्ज की है ऐतिहासिक जीत, इसलिए बीजेपी का होना चाहिए मुख्यमंत्री। आर्थिक राजधानी मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां 77 साल की बुजुर्ग महिला से जालसाजों ने की 3.8 करोड़ रुपए की ठगी। महिला को फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 महीने तक रखा गया था डिजिटल अरेस्ट और दी गई गिरफ्तारी की धमकी। दक्षिण मुंबई में अपने पति के साथ रहती है महिला। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के 16 साल पूरे। 16 साल पहले आज ही के दिन आतंकियों की दहशत से दहल उठी थी माया नगरी मुंबई। 26/11 के आतंकी हमले का मंजर सोचकर आज भी कांप जाती है लोगों की रूह। आईपीएस रश्मि शुक्ला को दोबारा महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किए जाने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया, कहा उनकी नियुक्ति है गैर कानूनी, निष्पक्ष कार्य नहीं करने का संजय राउत ने रश्मि शुक्ला पर लगाया आरोप, कहा वो बीजेपी के लिए करती हैं काम। राजधानी दिल्ली के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बढ़ रहा है वायु प्रदूषण का खतरा। कई इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण का स्तर। अंधेरी वेस्ट, चेंबूर, कोलाबा, मलाड समेत कई इलाकों में बढ़े वायु प्रदूषण ने लोगों की बढ़ा दी है चिंता। विशेषज्ञों के मुताबिक मोटर वाहन, कंस्ट्रक्शन और कंपनियां हैं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर दिया करारा जवाब, कहा राजनीतिक दलों के मुताबिक अगर फैसला नहीं होते हैं तो वह कोर्ट और जज को ही कटघरे में खड़ा करने की करते हैं कोशिश। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूबीटी नेता संजय राउत को ऐसे बड़े मुद्दे गिनवाए जिस पर फैसले का पूरा देश कर रहा था इंतजार। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।